हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे शॉर्ट कुर्ती। पीछे जो डोरी लगी हुई है ये वाली कुर्ती, और ये देखिए इसका अभी बहुत ट्रेंड में चल रही है ये वाली कुर्ती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये कपड़े को डबल फोल्ड किया और फिर यहाँ से सीधा ऐसे निशान लगा दिए ताकि हमारा कपड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो तो बिल्कुल वो सीधा हो जाए। अब यहाँ से हमने आर्म होल का निशान लगाना है, तीरे का निशान लगाना है। उसको हमने 7 इंच लिया और आर्म होल भी हम 7 इंच ही लेंगे और ये दोनों निशान ऐसे हमने लगा दिया। अब यहाँ से भी उस तरफ भी हमने सीधा तरफ ऐसे 7 पे निशान लगा दिया। अब यहाँ पे कमर का निशान हमने 14.5 इंच पे लिया और हिप का निशान हमने 20 इंच पे लगाया और इधर भी ऐसे निशान लगा देंगे। अब दोनों तरफ निशान लगाने से लाइन सीधी आती है। अब इन निशानों को हम ऐसे सीधा मिला देंगे। मिलाने के बाद फिर हम यहाँ जितना हमारा चेस्ट है ना, चेस्ट ये आर्म होल के निशान को ऐसे हम सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद फिर हम यहाँ से चेस्ट का मेजरमेंट का निशान लगाएंगे। यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में चेस्ट 36 इंच था, वहाँ पे हमने निशान लगाया 9 और 1.5 इंच मार्जिन। और यहाँ कमर 32 है तो उसको हमने लगाया 8 इंच और 1.5 इंच इधर मार्जिन का लगाएंगे। और हिप भी हमारे मेजरमेंट में 38 इंच है तो हम यहाँ पे 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन लगा देंगे। अब इन निशानों को हम ऐसे सीधा कर देंगे और इधर मार्जिन वाले भी निशानों को इस तरह हम सीधा कर देंगे। डॉट पे डॉट मिला के ऐसे लाइन खींच देंगे और नीचे तरफ भी इसको हम ऐसे जैसे हमने हिप पे निशान लगाया था 9.5 इंच पे, वैसे उसी तरह हम नीचे दामन में भी ऐसे ही 9.5 इंच का निशान लगाएंगे और इन निशानों को बिल्कुल स्केल से सीधा ऐसे लाइन खींच देंगे। इसको चाक मोड़ने के लिए बड़ी वाली स्केल से इसको बिल्कुल हमने सीधा कर दिया। अब सीधा करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे ऊपर हमने गले की ब्रॉडिंग ली है 3 इंच का हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। 3 इंच का निशान लगाने के बाद फिर हम नीचे का गले की लंबाई हमने ली है 6.5 इंच और यहाँ पे हमने निशान लगा दिया और नीचे फिर चौड़ाई हमने 3 इंच ली और इसको हमने ऐसे सीधा कर दिया। ये इसके इंची टेप से सीधा करने के बाद फिर हम इसमें ऐसे गोलाई कर देंगे, चौकोर जैसे भी बनाना हो बना दीजिए। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप, आर्म होल के शेपर से हमने शेप दे दिया और आर्म होल आधा इंच हमने डाउन कर दिया और इन निशान को ऐसे हमने सीधा लाइन खींच दिया। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम ऐसे काट देंगे। काटने के बाद फिर हम यहाँ पे बैक वाले पार्ट में निशान लगाएंगे। बैक वाले पार्ट को हम ऐसे सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद ऊपर से हम बैक पे निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे और यहाँ से जो मुड़ा हुआ भाग है ना बैक वाले पे, वहाँ से हम लगाएंगे 3.5 इंच पे। अब इन निशानों को हम ऐसे दोनों निशानों को ऐसे सीधा कर देंगे और इस निशान की जो लंबाई है ना वो है 6.5 इंच। अब इस निशान को हम इधर ऐसे पलट के इसको ऐसे जो कपड़ा है दोनों तरफ ऐसे पलट के ऐसे थप कर देंगे या तो ऐसे उंगली से वो कर देंगे तो दोनों तरफ इसका निशान बिल्कुल बराबर आ जाएगा। अब इन निशानों पे हम जो लूप लगाएंगे ना उसको आप 1.5 इंच पे लगा सकते हैं, 1 इंच पे लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाया है। 1 इंच पे निशान लगाने पे मेरे कपड़े में जो निशान आए हैं वो 7 आए हैं। 7 माने 7 इन वो लूप लगेंगे इसमें। अब हम यहाँ पे आस्तीन की कटिंग करेंगे। कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया। 4 फोल्ड करने के बाद इसमें हमने निशान लगाया और फिर यहाँ पे ये हमारे आस्तीन की कटिंग 3 इंच डाउनिंग देके लंबाई देके और नीचे मोहरी की तरफ हमने 5 इंच की मोहरी लेके ऐसे कटिंग कर दी, सिंपल सी आस्तीन। अब ये हम पेपर पेस्टिंग पे वाइट कलर का हमने अस्तर का कपड़ा चिपकाया है और इसको जो हमने गले की चौड़ाई ली थी ना वो 8 इंच ली थी। नॉर्मल गला हमारा 7 इंच का रहता है, इसको हमने 8 इंच लिया और इसको हम पे ऐसे मतलब दोनों तरफ जो चौड़ाई हम लिया हमने उसको 3.5 इंच ली। अब उसको हमने रख के इसमें ऐसे
सिल देना है। सिलने के बाद फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको चारों तरफ से ऐसे कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद फिर हम छोटे छोटे इसमें कैंची से कोने में ऐसे कट लगाएंगे ताकि हमारा जो गला है ना अच्छे से फिनिशिंग से पीछे पलट जाएगा। ये देखिए, अब ये पलटने के बाद यहाँ बैठने वाली सिलाई ऐसे लगा देंगे पूरे गले पे। अब ये हमने 1.5 इंच की पट्टी ली थी, उसमें हमने पेपर पेस्टिंग लगा के इसमें हमने लेस सीधे तरफ रख के, लेस को भी सीधा तरफ रख के ऐसे इसको हम सिल देंगे। सिलने के बाद फिर यहाँ पे गले के पास हमने इसको रखा लेस को, और उसमें गले में ऐसे जोड़ दिया था। अब ये हम डोरी जो बनाए थे लूप के लिए, ये हमने यहाँ 7 लूप लगा दिए पीछे तरफ। और ये डोरी हमने पहले से बना के रखी थी। ये जो हमने गला बनाया था ना, उसको ऐसे दोनों कंधों को जोड़ दिया, पीछे वाला पार्ट भी और आगे वाला पार्ट, और साइड से हम इसकी फिनिशिंग दे देंगे। फिर यहाँ हमने साइड की फिटिंग देके और फिर इस आस्तीन को लेके हम इसको नाप के इसकी ऐसे सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद आर्मोल नाप के इसमें फिर हमने आस्तीन लगा दिया, और ये हमारी कुर्ती बनके रेडी है। इसमें हमने नया तरह का गला बनाया और पीछे बैक डोरी भी लगाई है। ये हमारी कुर्ती बनके तैयार है। ये देखिए बैक डोरी, अभी ये पहना हुआ नहीं है इसलिए डोरी ढीली लग रही है। जब पहनने के बाद फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आती है। आप भी बना सकते हैं आसानी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।